सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। आप सभी के बीच में हम परमेश्वर की महिमा को करेंगे, जिससे आप सभी को आशीष मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सभी का हम स्वागत करते हैं परमेश्वर की हजूरी में। आप सभी का स्वागत है। प्रभु की महिमा को सुने, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। परस्तिस करे झूम झूम के, बादशाहों के बादशाह की, राजाओं के राजा की। परस्तिस करे झूम झूम के, आज खुशी का दिन आया, यीशु ने हमको पास बुलाया। हर एक पाप हमारा मिटाया, वो जो गुस्से में है धीरा, भलाई से है भरा। जो परस्तिस करे झूम झूम के, जो परस्तिस करे झूम झूम के। जो बादलों पे है आने वाला, गिरते हुओं को उठाने वाला। शांति का राजा, जीवन का प्याला, वो जो जयवंत हुआ। मोहरों को जिसने है खोला, परस्तिस करे झूम झूम के, परस्तिस करे झूम झूम के। नबियों रसूलों से जो बोलता है, अचंभे भेदों को जो खोलता है। सबके इनामों को जो तौलता है, वो जो फतेह बख्शता है दुश्मन की सब नीतियों पर। परस्तिस करे झूम झूम कर, परस्तिस करे झूम झूम कर। परस्तिस करे झूम झूम कर, परस्तिस करे झूम झूम कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का। आज हम वचन आपके बीच में लेके आए, जो उत्पत्ति 24 अध्याय में मिलेगा, इसहाक के विवाह का वर्णन। आज हम इसहाक के विवाह का, शुभ विवाह का वर्णन बताएंगे। आज है कहानी हमारे बीच में, इसहाक के विवाह की कहानी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। आज ये कहानी है, ये जो कहानी है इसहाक की शादी की कहानी, कि उसकी शादी कैसे हुई, कहाँ हुई और किसने कराई। तो ये शादी परमेश्वर की ओर से थी। जो परमेश्वर की ओर से होता है विवाह, वो शुभ, बहुत ही शुभ और अच्छा और उत्तम होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो अपनी ओर से देता है वो बहुत ही बेस्ट देता है। हालेलुया। तो ये शादी परमेश्वर की ओर से थी। तो इसमें लिखा हुआ कि अब्राहम अब वृद्धा हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा इन सब बातों का उसे आशीष दी थी। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अब्राहम जो था बहुत ही बूढ़ा हो गया था, उसकी उम्र भी पूरी हो गई थी, और परमेश्वर ने उसे बहुत ज़्यादा उसे आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से, जो उसके घर में पुरानी और उसी सारी संपत्ति का अधिकारी था। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो अब्राहम के घर में सबसे पुराना सेवक था, जो सबसे पुराना अधिकारी था, जो उनके स्वामी था, जो उनका काम करता था, जो अब्राहम के हर एक कामों को देखता था, बहुत ही पुराना सेवक था, दास था। उसको उन्होंने कहा, उसने कहा कि अपना हाथ मेरी जांघ के ऊपर रख और शपथ खा कि मेरे बेटे की शादी तू वहाँ कराएगा जहाँ परमेश्वर की ओर से होगा। कनानियों की लड़कियों में से इनके बीच में रहता हूँ, किसी को ना लाना। उन्होंने पूरी तरह से बता दिया कि कनानियों के देश से कोई भी लड़की मेरे बेटे के लिए मत लाना।
उन्होंने पहले, अब्राहम ने पहले अपने अधिकारी को भेजा, अपने सबसे बड़े जो ईमानदार और सच्चा था और बहुत ही ईमानदार था, सच्चे मन से जो पूरे कामों को करता था, जो भी अब्राहम कहता था वो मन से आत्मा से करता था अपने परिवार की तरह। तो वो उसने उसे भेजा अपने दास को कि जाओ मेरे पुत्र के लिए लड़की लेकर आओ। पर उसने वार्निंग दी, चेतावनी दी कि देखो जाते तो हो पर कनानी देश से कोई भी लड़की मेरे बेटे के लिए मत लेके आना। मेरे बेटे के लिए वही लेके आना जो परमेश्वर का डर भय मानते हों, जो परमेश्वर को मानते हों, जो परमेश्वर, मेरे कुटुंबी लोग, मेरे परिवार के लोग, मेरे घराने के लोग, मेरे जाति के लोग, उसके ही वहाँ से तुम लड़की लेके आना। तो अपने दास को भेजते हैं। तो उनका दास जाता है और जाते जाते और रास्ते में यही कहते जाता है कि हे अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, जो मुझे काम मेरे स्वामी ने दिया है मैं उस काम को पूरा करने पाऊँ, इसमें मेरी सहायता करना। वो परमेश्वर का गुणवाद और धन्यवाद करता हुआ जा रहा था, परमेश्वर से बातें करता हुआ जा रहा था कि हे प्रभु, मैं कैसे जानूं कि मैं किधर को जाऊं। मुझे तो पहले तो पता नहीं था कि यहाँ ये देश, ये शहर है, ये गांव है, ये मोहल्ला, कुछ भी नहीं पता था। पहले तो ऐसे ही जंगल थे, बस जिधर रोज देखो उधर ही निकल जाओ और चले जाओ। तो वो चला जा रहा था पर परमेश्वर से बात करते हुए जा रहा था, परमेश्वर से कि हे प्रभु, जो मेरे स्वामी ने मुझे काम दिया मैं पूरी तरह ईमानदारी से मैं करने पाऊँ, जो मैंने शपथ खाई, हे मेरे यहोवा मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर। जब इसके बाद में वो वहाँ पे गया, जाके उसने जाके जाया और वहाँ पे क्या देखा उसने कि इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका दे। वो कह रहा है कि मैं, परमेश्वर मुझे चिन्ह कुछ देना, मुझे कुछ चमत्कार दिखाना कि जिस लड़की से मैं कहूँ कि मुझे पानी पिला दे, और फिर इसके बाद में वो कहे अपने मन से, मुझे ना कहना पड़े कि तू पी ले, और फिर इसके बाद में मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिला दूंगी। तो ये उसने ये उसने चमत्कार मांगा कि ये चिन्ह होना चाहिए प्रभु, अगर ये चिन्ह वो करेगी तो मैं समझ जाऊंगा परमेश्वर कि ये तेरी ओर से है। इसी के यहाँ मैं अपने अब्राहम के बेटे इसहाक की शादी को मैं यहाँ पे करूँगा और अब्राहम से बताऊँगा कि मुझे वहाँ पे लड़की मिली है, और जैसा आपने कहा था वही मिला है। तो वो चिन्ह मांगने लगा परमेश्वर से, परमेश्वर ऐसा चिन्ह हो कि मैं जब जाऊं तो वो कहे। मुझे एक गांव चलते एक गांव मिला, तो वहाँ पे कुआं था, वहाँ पे सारी औरतें लड़कियाँ रात शाम को पानी भरने के लिए आती थी। तो वो जा रहा था और कह रहा था कि हे प्रभु, यहाँ पे जो पानी भरने आए, मैं जिससे कहूँ कि मुझे पानी पिला दे, परमेश्वर वो वही लड़की हो पर खुदा बाप कि जिससे तूने चुना हो, इसहाक के लिए शादी के लिए चुना हो, उसी से मैं बोलूं और सबसे ना मैं कहूं। तो वो जब रिबिका, इसहाक की पत्नी का नाम था रिबिका, जब वो रिबिका आई तो उसने उससे कहा, हे मुझे बेटी, मुझे पानी पिला दे। उसने कहा हाँ ठीक है, ले पी ले। उसने पिया और फिर जो उसने चिन्ह मांगा था कि जब मेरे पीने के बाद मैं ना कहूँ फिर भी वो कहे कि तू पी ले, अब मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिला देती हूँ। तो उसने ये वही बात उसने कही कि तू ले पी ले, और ये पीने के बाद गई कुएं में भरने की मैं जा रही हूँ, अब मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिला दूंगी। तो वो समझ गया कि ये परमेश्वर की ओर से लड़की है, जो मैंने चिन्ह मांगा था वही चिन्ह मुझको मिल गया है। तो वो क्या करता है, वो उस लड़की को कड़ा पहना देता है। उसने कहा, तब वह दास अपने भेंट करने को दौड़ा और कहा, उसने घड़े में दौड़ा, पानी लेकर पिला। उसने पानी पिला दिया और उसने कहा कि तुरंत अपने घड़े को जल होदे में उड़ेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई। वो दौड़ गई कि ऊँटों को भी पानी हम पिला दें। तब ऊँट को पिला चुकी और पुरुष ने आधा तोला, फिर उसने क्या किया, जो उसका जो दास था अब्राहम का, उसने आधा तोला सोने का एक नथ निकाल कर उसको दिया और 10 तोले का सोने का कड़ा कंगन उसके हाथों में पहना दिया और पूछा, तू किसकी बेटी है? पहले उसको एक नथ दे दिया और उसको एक कड़ा पहना दिया, उसको सगुन दे दिया। फिर इसके बाद में कहा कि तू किसकी बेटी है? उसने कहा, मैं नाहोर की
मुझे बता, तू पिता के घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है? उसने उत्तर दिया, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बेतुएल की बेटी हूँ। मैं तो मिल्का के बेटे की बेटी हूँ। फिर उसने उससे कहा, हमारे यहाँ पुहाल। कहीं ठीक है, मैं अपने ऊँटों को लेके जाता हूँ, चल अपने ऊँटों को ले चल, और वहाँ पे तू तेरे साथ साथ तेरे ऊँट भी वहाँ रहेंगे। मेरे यहाँ बहुत से चारा है, बहुत सा, वो ऊँट आराम से खाएंगे। तो वो दौड़ के अपने पापा के पास जाती है और उससे बताती है कि देखो, ये हमें नाक का नथ दिया और कड़े दिए हैं, और वो ऊँट लेके आ रहे हैं यहाँ पे, ऊँट वो रखेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। फिर जो उसका रिविका का भाई होता है, रिविका का जो भाई होता है वो जाता है लबान, उसका नाम लबान होता है, रिविका के भाई का नाम लबान होता है। और फिर वो लबान जब दौड़ के जाता है तो उससे कहता है, हे दास तू वहाँ पे, हे पुरुष तू वहाँ पे क्यों खड़ा है? तू यहाँ आ और अपने ऊँटों को यहाँ पे बांध दे, और ये चारा बहुत है, ये चारा खाएंगे, तू भी आराम कर ले, विश्राम कर ले। उसके बाद में यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी, और उसने वो बताने लगा अपने परमेश्वर अब्राहम के बारे में बताने लगा कि परमेश्वर ने यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी, इसलिए वह हमारा पुरुष हो गया है। और उसने क्या किया कि अब्राहम को बारे में वो बताने लगा कि मैं कहाँ से आया। उसने कहा, मैं अब्राहम का दास हूँ, मेरा जो स्वामी है वो उसके पास क्या है, वो परमेश्वर यहोवा का डर भय मानता है, और वो डर भय मानता है, उसी ने मुझे भेजा है अपने बेटे के लिए, शादी के लिए। तो वो बताता है कि अच्छा ठीक है। तो वो कहता, दास दासियों ऊँट और गधे दिए हैं, और स्वामी के सारा के बुढ़ापे में भी। उसने क्या कहता है, उसके पास इतना सोना चांदी है, दास दासियाँ हैं, भेड़ बकरियाँ हैं, और बुढ़ापे में उसका 100 साल की उम्र में सारा को, उसकी पत्नी को बेटा हुआ है, उसका नाम इसहाक है। और वो फिर क्या किया, उसका बताते रहे ठीक है। उसने कहा अच्छा। तो फिर इसके बाद में क्या हुआ, उसने पूछा तू किसकी बेटी है? उसने कहा, मैं तो नाहोर की जन्माई मल्का के पुत्र की बैतूल हूँ। उसने कहा अच्छा ठीक है। फिर इसके बाद में वो कुटुंबियों को पुत्री को ले जाता है, और वो क्या करता है, उसकी शादी रिविका के साथ हो जाती है। फिर देखते ही ऊँट पर उसने उतर पड़ी, और तब उसने दास से पूछा कि जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है सो कौन है? दास ने कहा, वह तो तेरा स्वामी है। वह तब रिविका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढाँप लिया, और दास ने इसहाक को अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तब इसहाक रिविका को अपनी माता सारा के तंबू में ले गया, और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक की माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। हालेलुया। जब वो दास ने उसे सब बताया कि अब्राहम का बेटा है, और सारा की बेटा है जो 100 साल में हुआ, उसके बहुत ही भेड़ बकरियाँ बहुत ही है। तो उसका भाई कहता है लबान कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत है, ये तो हमारे परिवार के कुटुंबी हैं। तो कहता ठीक है, तुम इसको ले जाओ। तो वो अपनी बहन को भेज देता है, उसी दास के साथ में घूंघट डाल के वो चली जाती है उसी दास के साथ ऊँट में बैठकर। फिर वहाँ सारा के पास जाती है, और उसे बताता है वो दास कि ये तेरी पत्नी है। तो उससे रिविका से कहता है कि ये इसहाक है, अब्राहम का बेटा है इसहाक, इससे ही तेरी शादी। फिर सारा उसकी शादी इसहाक से करा देती है, और दोनों लोग खुशी से, प्रेम से, इसहाक, सारा, अब्राहम, सारा और उस इसहाक और रिबिका, उसके सब लोग साथ में मिलकर रहने लगते हैं। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जब हम परमेश्वर से, आप या हम परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा रखेंगे, चाहे जॉब के लिए हम मांगें, चाहे शादी विवाह के लिए मांगें, तो हम परमेश्वर से कहें कि हे खुदा, मुझे अच्छा साथी दे, मुझे अच्छा जीवन साथी दे, मुझे अच्छा जीवन साथी, चाहे लड़की हो या लड़का हो, परमेश्वर दोनों को, परमेश्वर शादी में परमेश्वर सहायता मदद करे। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं कि प्रभु मुझे अच्छा जीवन साथी दे, प्रभु मुझे अच्छी जॉब दे, प्रभु मुझे बच्चे दे, जो भी हम सच्चे दिल से पुकारते हैं, मन से पुकारते हैं, सच्चाई से पुकारते हैं, हमारा जीवित परमेश्वर यीशु मसीह
खुदा बाप हमारा परमेश्वर, पिता परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वही आपके साथ में भी रहता है। तो आप क्या करें, जब भी आपको जो कुछ मांगना है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो और प्रभु यीशु मसीह के सामने कहीं भी आप बैठ जाएं और घुटनों में आके बैठें और परमेश्वर से मांगें, हे पिता मुझे दे, मुझे ये चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए, मुझे सोना चाहिए, मुझे ये चाहिए। कब? जब परमेश्वर से आप मांगेंगे, प्रभु से मांगेंगे, प्रभु के राज के लिए मांगेंगे। पहले तो आपको प्रभु के पास आना होगा और प्रभु के कामों को करना होगा, प्रभु के सुसमाचार और प्रभु पर विश्वास रखना होगा और 32वां लेना होगा। इसके बाद परमेश्वर से आप मांगेंगे, खुदा आपने जैसे इसहाक को जीवन साथी दिया वैसे ही आप मुझे जीवन साथी दें, मेरी बेटी को जीवन साथी दें, मेरे बेटे को जीवन साथी दे। तो परमेश्वर ज़रूर वो जीवन साथी देगा। अगर आप कहें कि हे खुदा मेरे बेटा को अच्छी जॉब दे, तो वो अच्छी जॉब से ब्लेस करेगा। आप कहें कि हे खुदा बाप मेरे परिवार, मेरे घराने को लंबी उम्र से ब्लेस कर, तो वो लंबी उम्र भी देने वाला परमेश्वर है। इन वचनों के साथ में परमेश्वर आप सभी के साथ में रहें और परमेश्वर आप सभी के साथ में इन वचन आपके जीवन में पूरे होने पाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने जैसे इसहाक के जीवन में काम किया, अद्भुत काम किया, वैसे आपके भी जीवन में परमेश्वर काम करे और आपकी यह सर अद्भुत कामों को परमेश्वर करने वाला है, आपके जीवन में जरूर काम करेगा। आप परमेश्वर पर विश्वास रखें और प्रभु से मांगें, प्रभु आपको जरूर देगा। जैसे इसहाक को परमेश्वर ने दिया वैसे आपको भी हर एक चीज़ परमेश्वर देगा। आप परमेश्वर पर विश्वास रखें, प्रभु के वचनों पर विश्वास रखें और प्रभु के वचनों पर चलें और परमेश्वर की व्यवस्था को मानते रहें। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कहता है प्रेम से रहो और अपने पड़ोसियों को भी प्रेम से रखो। अब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, धोखा नहीं देना है, बुराई नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है। यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे आप तो परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा। हालेलुया। ये वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।